Hello and welcome in another discussion. We are going to discuss about one of the most important Shakespearean sonnets, sonnet number 73. In this sonnet, we are going to discuss about the age of writer and his beloved, how he compares himself with another some important things, as well as in this sonnet he enduring the power of love over the melody of morality out of old age, at the time of old age, how and young age to old age, how people's growing it is. In this poem the writer compare things with the natural beauties. Let's go and discuss line by line how it compares the thing like that. This poem which was written in 1564 and published in 1660s. Okay, in this poem the writer going to discuss about the what is this. Okay, sonnet 73 name is the time of the year mayst of behold, the time of year mayst behold. साल का वो समय जब तुम मुझे कैसे भी बुला सकते हो, या साल का वो समय जब तुम मुझे behold मतलब कैसे भी मैं रह सकता हूँ. ठीक है, behold मतलब साल का वो समय जब तुम मुझे कैसे भी देख सकती हो. नेक्स्ट, इंग्लिश प्ले राइट है, पोइट है, रेनेसा पोइट है, विलियम शेक्सपियर. ही रोट ऑलमोस्ट 154 sonnets and published in 1609. Explore the themes love, beauty and morality. One of the most famous work exploring the age. 14-line poem written in iambic pentameter. This is written in iambic pentameter. Shakespeare sonnet 3 quatrains 4 lines मतलब 3 लाइन के ऐसे 3 लाइन के 4 लाइन होती है एक में. 4 लाइन के तो 3 तो क्वार्टेंस होंगे और एक क्या होगा 2 लाइन का, ये होगा 2 लाइन का कपलेट. ओके, 1 कपलेट 2 लाइन्स, रेजोल्यूशन एंड कंक्लूजन. ऑलमोस्ट इट टॉक्स अबाउट कंक्लूजन के बारे में. राइम स्कीम ए बी मतलब फर्स्ट और थर्ड लाइन, फर्स्ट एंड थर्ड लाइन विल बी सेम, सेकेंड और फोर्थ लाइन विल बी सेम. ओके, नेक्स्ट मेजर थीम्स. व्हाट इज द मेजर थीम ऑफ द पोएम. मोरलिटी के बारे में बात करता है. द पेसेज ऑफ टाइम एंड इनवेलेबिलिटी, टाइम के बारे में और डेथ के बारे में बात करता है. डिक्लाइन ऑफ फिजिकल ब्यूटी और यूथनेस से फिजिकल ब्यूटी किस तरीके से जो है ना डिक्लाइन होती है उसके बारे में बात करता है. लव्स पावर, जो प्यार की जो शक्ति है उसके बारे में. एक्सेप्टेंस ऑफ लव, उसके बारे में बात करता है. एंड एक्सेप्टेंस ऑफ लव. नाउ वी विल डिस्कस लाइन बाय लाइन डिस्कशन. दैट टाइम, दैट यानी वो समय है, दैट टाइम ऑफ ईयर साल का वो समय. दाव यानी यू, दाव मीन्स यू, तुम. मेयस्ट मतलब देख सकते हो, मतलब सकते हो. मी बीहोल्ड साल का वो समय, अर्थात साल का वो समय जब तुम मुझे देख सकते हो, साल का वो समय जब तुम मुझे देख सकते हो. इट मीन्स मेरा जीवन का अंतिम वो समय जब तुम मेरी वृद्धावस्था को देख सकती हो. इसका रियल मीनिंग ये है. द टाइम ऑफ ईयर मतलब मेरे जीवन का वो समय. मेयस्ट मी बीहोल्ड तुम मुझे वृद्ध होता हुआ देख सकती हो. वहन येलो लीव जब पेड़ों की पीली पत्तियाँ, और नन और कुछ नहीं होता. फ्यू ऑफ हैंग वहन जब येलो लीव्स पीली पत्तियाँ, और नन या तो पेड़ों पर कुछ नहीं होता. फ्यू ऑफ हंग उसमें से कुछ पेड़ों पर लगी होती है. ग्रीष्म समर में क्या होता है, जो ऑटम का टाइम है उस टाइम पे क्या होता है, जो पेड़ों की पत्ती है फर्स्ट सीजन ऑटम के साथ इमेजिनरी की है उसने, तो उसके बारे में जो फर्स्ट ऑटम का सीजन है उसके टाइम पे पेड़ों की पत्तियां पीली हो जाती है, या तो सारी पत्तियां झड़ जाती है या फिर वहाँ पर कुछ एक पत्तियां लटकी रहती है. ठीक उसी प्रकार तुम भी मेरी जो यौवन अवस्था है उसको समाप्त होते हुए देख सकती हो. किस प्रकार मेरी यौवन अवस्था है वो समाप्त हो रही है. ठीक है, तुम मेरे जीवन के अंतिम समय में उस चीज़ को देख सकती हो जैसे
मेरी यौवन अवस्था क्या हो रही हो, समाप्त हो रही हो। ठीक है। अपॉन दोज बाउच विच सेक अगेंस्ट द कोल्ड। अपॉन मतलब पर, दोज यानी वो, बाउच मतलब शाखाएं हैं, विच सेक अगेंस्ट द कोल्ड वे शाखाएं जो ठंड के मारे क्या हो रही है, कपकपा रही हैं। वे शाखाएं ठंड के मारे क्या हो रही है, कपकपा रही हैं। ठीक उसी प्रकार मेरा भी शरीर कमज़ोर होकर बुढ़ापे में क्या हो रहा है, कपकपा रहा है। बेयर मतलब सूना हो गया है। रूइंड चोयर्स, रूइंड चोयर्स मतलब वो शाखाएं सूनी पड़ी हुई। वेयर लेट स्वीट बर्ड संग, जहाँ पर वो शाखाएं अब सूनी पड़ी हुई, जहाँ पर पहले क्या होते थे, पक्षी गाते थे। वो जगह उस तरीके से, मेरा जीवन वो जगह उस तरीके से सूनी हो गई जैसे चर्च के अंदर गीत गाने का जो जगह होती है, जहाँ गायक गाते हैं, वहाँ पर क्या होते हैं, जो वो जगह सूनी पड़ी हुई है, जैसे पेड़ों की टहनियों पर पक्षियाँ गाते थे। ठीक उसी प्रकार मेरी यौवन अवस्था में जो याद है, मैं जो यौवन, लेट मतलब बाद में, मेरी जो यौवन अवस्था थी उस टाइम पे मेरे जो एनर्जी थी, वो एनर्जी और मेरी जो अवस्था है वो ख़त्म होती जा रही है। इसका पूरे का क्या है, तुम मेरे जीवन में उस समय को ख़त्म होते हुए देख सकती हो जब मेरी वृद्धावस्था धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है। ठीक उसी प्रकार जैसे ओटम के सीज़न में जो पत्तियां हैं, वो कुछ पत्तियां बत्ती है, कुछ पत्तियां गिर जाती है पीली होकर, ठीक उसी प्रकार मेरा भी बुढ़ापे से शरीर कमज़ोर हो रहा है और वृद्धावस्था की ओर बढ़ रहा है। जिस प्रकार ठंड में जो पेड़, जो टहनियाँ सेक कर रही होती है, हिल रही होती है ठंड के मारे, उन ठंड के मारे जहाँ पर जो पक्षी होते हैं, वो पक्षी भी वहाँ पर गाना नहीं गा रहे होते हैं, तो वो पत्तियाँ क्या, पेड़ क्या होते हैं, सूने हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार उस यौवन अवस्था से निकलकर मेरा भी शरीर क्या हो रहा है, सूना हो रहा है। ओटम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, एज को। येलो लीफ सिंबलाइज कर रहा है विदरिंग ब्यूटी मतलब क्षीण होती हुई सुंदरता को। रूइंड चोयर्स मतलब चर्च की स्ट्रिप। लॉस ऑफ वाइटलिटी मतलब जो अपनी युवा अवस्था है उसको खो रहा है। कोल्ड विंड्स मोरलिटी अप्रोचिंग, किस तरीके से जो जीवन है वो खत्म होता जा रहा है। और नेचर को एक डेथ की तरह इन्होंने क्या किया गया है, डिक्लाइन, नेचर को एक डेथ की तरह रिप्रेजेंट किया गया है। ओटम है ना, उसको डेथ की तरह रिप्रेजेंट किया। तो सो दैट इज वाई राइटर हियर यूजिंग एक्सटेंड मेटाफर। सेकंड में 12th इमेजनी मतलब जो संध्या के टाइम है, सेकंड स्टेज में जो संध्या का टाइम है उसके बारे में बात होता है। इन मी मेरे अंदर, दाव तुम, सी देख सकती हो, 12 लाइट सच ए डे, सच डे 12 मतलब संध्या के समय, जो संध्या के समय जो टाइम होता है, संध्या का जो समय होता है मतलब एक प्रकार से दिन की समाप्त होने का जो समय होता है, उस चीज़ को तुम मेरे अंदर देख सकती हो, मतलब मेरे जीवन का एक अंतिम समय को देख सकती हो। एज जैसा कि, आफ्टर सनेस्ट फेडेस्ट इन द वेस्ट, एज आफ्टर जैसे कि बाद में, सनेस्ट मतलब सनसेट सूर्य अस्त होता है, फेडेस्ट मतलब धीरे धीरे सूर्य क्या होता है, अस्त होता है पश्चिम में। जिस प्रकार सूर्य धीरे धीरे पश्चिम में अस्त होता है, ठीक उसी प्रकार मेरे भी जीवन की जो अवस्था है वो धीरे धीरे क्या हो रही है, समाप्त होती जा रही है। मेरा जीवन अंतिम अवस्था की ओर बढ़ता जा रहा है। विच यानी जो, विच बाय एंड बाय मतलब शीघ्र ही, बाय एंड बाय मतलब विच यानी जो, बाय एंड बाय शीघ्र ही, ब्लैक नाइट डोथ टेक अवे जो शीघ्र ही क्या ले जाएगा, ब्लैक नाइट मतलब रात्रि के अंधेरे की ओर ले जाएगा। विच जो शीघ्र ही, विच बाय एंड बाय ब्लैक नाइट डोट टेक अवे जिस प्रकार सूर्य अस्त होने के बाद रात्रि का समय धीरे धीरे रात्रि की समय होने लगता है, ठीक उसी प्रकार मृत्यु भी मेरे जीवन को समाप्त करने की ओर ले जाने लगेगी। डेथ सेकंड हाफ, डेथ सेकंड हाफ दैट स्केल्स, जस्ट ए मिनट, दैट सेकंड हाफ दैट सेकंड हाफ दैट सेल्स इन ऑल रेस्ट। सेकंड मतलब स्लिप की ओर, सेकंड हाफ मतलब स्लिप की ओर, सेकंड हाफ मतलब बंद कर देगी, सील्स अप मतलब बंद कर देगी। यहाँ पर नाइट को और स्लिप दोनों चीज़ों को, किसको, नाइट को और स्लिप को है ना, दोनों को क्या कर देगी, सील्स को, दोनों को करके कंपेयर किया है स्लिप के साथ है, मतलब जीवन की एंड तक की ओर। ठीक है, तो वो क्या करेगी, जो रात्रि ठीक प्रकार, जिस प्रकार से अंधेरी रात सूर्यास्त होने के बाद में तुम मेरे जीवन को समाप्त होते हुए देख सकते हो, जिस प्रकार सूर्य पश्चिम की ओर समाप्त होता है और वो एक जीवन के समाप्त होने की, मृत्यु से जीवन को, मृत्यु क्या है, जीवन को समाप्त करने की दिशा की ओर चलती है। जैसे जैसे सूर्य अस्त होता जाता है, गहरी अंधेरी रात आती जाती है, ठीक उसी प्रकार मेरे जीवन के भी अंतिम क्षण पास आते जा रहे हैं
और वो धीरे धीरे जैसे जैसे रात्रि बढ़ेगी उसी प्रकार, और जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ेगी, रात्रि के साथ, रात्रि को कंपेयर किया जाए तो उम्र के साथ, जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ेगी मेरा जीवन भी अंतिम समय की ओर खत्म हो जाए। यहाँ पर नाइट को और जो स्लिप है दोनों को डेथ के रूप में रिप्रेजेंट किया है। तो मतलब एंड ऑफ लाइफ, सनसेट इमेजरी, ब्लैक नाइट मतलब डेथ अप्रोचिंग, मतलब डेथ को अप्रोच कर रहा है, किस प्रकार डेथ है जो उनको उस तक पहुँचेगी। स्लिप मेटाफर के रूप में यूज किया जाता है, स्लिप डेथ को एक मेटाफर के रूप में प्रोग्रेशन किया डार्कनेस के रूप में। मी, इन मी, मेरे अंदर, दाव, तुम, सीस्ट, देख सकती हो, ग्लोविंग ऑफ सच फायर, जिस प्रकार सूर्य अस्त होते हुए उसके अंदर हल्की हल्की आग होती है, ठीक उसी प्रकार तुम भी मेरी जो यौवन अवस्था है उसकी जो आग है उसको समाप्त होते हुए क्या कर सकती हो, देख सकती हो। एज, जैसे कि, ऑन एसेज इन यूथ डोथ लाइफ, जैसे जैसे जो लकड़ियां हैं एशेज, राख बन जाती, इन यूथ डोथ लाई, जैसे तुम जिन लकड़ियों पर या फिर जिस राख पर तुम लेटे हुए हो, एक दिन वही राख तुम्हें क्या कर देगी, धीरे धीरे खत्म कर देगी। ऐसे वही राख तुम्हें खत्म कर देगी, ठीक है। और जिन लकड़ियों पर तुम लेट रहे हो, तुम्हारी जो सैया बनी हुई है वो सैया ही तुम्हें क्या कर देगी, खत्म कर देगी। एज, जैसा कि, वेयर, वेयर ऑफ, जहाँ कहीं भी, क्या, वेयर ऑन, जिस पर भी या जहाँ कहीं भी, वेयर ऑफ नहीं है या वेयर ऑन है, ऑन है, वेयर ऑन है, वेयर ऑन है, जिस पर, जिस सैया पर तुम लेटे हुए वही सैया तुम्हें क्या कर देगी, खत्म कर देगी। नोरिस द डिज़ायर, जिस चीज़ ने तुम्हें पाला है, द डिज़ायर तुम्हें पाला है, विद लेजेसी, ब्यूटी, सुंदरता और गर्व के साथ में, बट ऑल मस्ट डाई, और वही चीज़ तुम्हें एक दिन क्या कर देगी, खत्म कर देगी। यहाँ पर क्या किया जाए, यहाँ पर क्या किया जाए, ब्यूटी नोरिस्ड, विद ब्यूटी लेजेसी नोरिस्ड एंड इट कंज्यूम्ड, विद कंज्यूम्ड, डिज़ायर विद कंज्यूम, यहाँ पर एंगेजमेंट का यूज किया गया क्योंकि विदाउट पोज और पंक्चुएशन यूज किए हुए लाइन आ गई है। यहाँ पर वो चीज़ क्या कर देगी, तुम्हें कंज्यूम, नोरिस्ड विद कंज्यूम्ड, बूटी, कंज्यूम्ड आएगा यहाँ पर, टाइपिंग मिस्टेक है, कंज्यूम, ठीक है, विद कंज्यूम्ड, नोरिस्ड और कंज्यूम, मतलब नोरिस्ड और कंज्यूम मतलब एक तो पोषित कर रही है और एक चीज़ आपको क्या कर रही है, खत्म कर रही है। तो इस तरीके पे क्या कहें, कॉन्ट्राडिक्शंस का यूज किया गया है यहाँ पर, ठीक है। जो चीज़ तुम्हें पोषित, इसमें क्या करा है, तुम मेरे अंदर, जैसे जैसे शाम के समय में संध्या के टाइम पे सूर्य अस्त होता है, ठीक वैसे ही तुम मेरी जो यूथ अवस्था है उस यूथ अवस्था को क्या करेगी, जो मेरी राख है या फिर मैं जिस सैया पर लेटा हूँ वही सैया मुझे क्या कर देगी, खत्म कर देगी। ठीक उसी प्रकार से मेरे अंदर की जो जवानी अवस्था है वो भी खत्म होती जा रही है, और जिस चीज़ ने मुझे पोषित किया है, मुझे पाला है, बढ़ाया, मेरे डिजायर्स दिए हैं, वही चीज़ मुझे क्या कर देगी, कंज्यूम्ड कर देगी। जिस प्रकार एक पौधे की जो लकड़ी है, जो हरी भरी लकड़ियाँ हैं, जिस चीज़ ने, एक पौधे की जो हरी भरी लकड़ियाँ हैं, एक दिन वही लकड़ियाँ उस पौधे को ख़त्म कर देती है। ठीक उसी प्रकार राइटर भी कहता है कि जिस जवानी अवस्था में मेरे अंदर जो एनर्जी थी और उस टाइम पे मैंने जो कर्म किए हैं वही कर्म मुझे आज क्या कर देंगे, खत्मता की ओर ले जाएंगे। फायर को ली, द फायर बर्न्स लो स्टिल गोज, ब्यूटीफाई किया गया चीज़ों को, ठीक है। नाउ वी विल सी एंड ऑफ द लाइन ऑफ द पोएम, एंड लाइन ऑफ द पोएम मतलब कपलेट। दिस दाउ प्रीवियस्ट, मतलब दिस यानी यह, दावस्ट तुम, प्रीवियस्ट मतलब जो व्यक्ति जिसे जितना समझता है, प्रीवियस्ट मतलब अंडरस्टैंड, जो व्यक्ति जिसे जितना समझता है, विच मैक्स दाई यानी तुम, मोर स्ट्रॉन्ग उससे तुम और भी ज़्यादा क्या करते हो, दाई यानी तुम, लव मोर स्ट्रॉन्ग उससे तुम और भी ज़्यादा क्या करते हो, प्यार करते हो। जिस व्यक्ति को तुम जानते हो और जिस व्यक्ति को तुम समझते हो उस व्यक्ति से तुम क्या करते हो, और भी ज़्यादा क्या करते हो, प्यार करते हो। टू लव, प्यार करते हो। दैट वेल विच दाउ मस्ट लीव, और जिस व्यक्ति को पता होता है और कि तुम उसे छोड़कर जाने वाले हो या तुम उसे छोड़ने वाले हो या तुम उसे जल्द ही खो देने वाले हो। लेट लियर ईरा अलंग, मतलब तुम, जो व्यक्ति जानता है कि तुम उसे जल्द ही छोड़ दोगे, वो व्यक्ति आपसे औरों से अधिक क्या करता है, प्यार करता है, बिलव करता है। स्पीकर देखता है, डिस्क्रिप्शन और रिफ्लेक्शंस के बारे में बात करता है, मोरलिटी लॉ के बारे में बात करती है। मेटाफर कहाँ कहीं एज को कंपेयर किया जाता है डे और नाइट के साथ में, ठीक है। मेटाफर सी द, एज को डे, नाइट और फायर, किस तरीके से सुबह स्टार्टिंग में बच्चा, फिर मिड में है जो यूथ, और एंड में अगर फायर, जैसे जैसे कम। एक्सटेंड मेटाफर 3 नेचुरल साइकिल्स पैरेलल लाइफ स्टेज, मतलब कौन कौन सी, लाइफ, डेथ एंड यूथ,
इन सब चीज़ों का यूज किया गया। पर्सोनिफाई के नेचर को एक्टिव तरीके से, किस तरीके से पर्सोनिफाई किया गया उन्होंने चीज़ों को, लिविंग दाउ कुशन एंड नॉन ह्यूमन, बैक नाइट टैक अवे। यहाँ पर एक्स्ट्रा डेप्थ सेकंड हाफ ऑफ थिंग्स का यूज किया गया है यहाँ पर, ठीक है। और एक्सटेंड मेटाफर का यूज किया गया, कैसे, ओटम ट्वेलाइट डाइंग फायर, इसमें एक्सटेंड मेटाफर को एज के साथ में कंपेयर किया जाता है उसने। अलिट्रेशन बाउच विथ सेक एंड ब्लैक नाइट, ठीक है, जिसमें रिपीटेशन ऑफ साउंड्स कॉन्सोनेंट साउंड, ओके, रिपीटेशन इन दाउ माइस्ट लाइन 5 और 9 के अंदर चीज़ों को, मी दाउ सेट अगेन एंड अगेन, ये अपीयर हो रही है। वोल्टा कपलेट का डिस्क्रिप्शन दिया गया है। और अब जो एक अननोन जो यूथ है उसको इसके लगभग 1 से 126 तक के जो सोनेट है वो तो फेयर यूथ को, और 127 से लेकर और 157 तक के जो किसको हैं, डार्क लेडी को, किसको, डार्क लेडी को इसके जो सोनेट है वो क्या है, डेडिकेटेड है। ट्रांसफॉर्म किया, यू मस्ट प्रिजर्व ब्यूटी फ्यूचर ओवर लव ट्रांसेंड फिजिकल ब्यूटी एंड मोरलिटी, सोनेट लिखा गया 1590 में, फर्स्ट वॉल्यूम पब्लिश हुआ है कब, 1609 के अंदर, ओके। वी हैव एंड द पोएम हियर, ओके। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। रिपीटेशन एंगेजमेंट क्या होता है, ENGAGMENT, एंगेजमेंट क्या होता है, जैसे लाइन चल रही है, ये 2 लाइन हैं और यहाँ पर विदाउट यहाँ पोज का यूज किए हुए जब ये लाइन सीधे यहाँ से स्टार्ट हो जाए तो इसका मतलब है यहाँ पर विदाउट पोज के अगर दूसरी लाइन स्टार्ट हो रही तो उसका मतलब है वहाँ पर एंगेजमेंट आएगा। पैराडॉक्स का यूज कहाँ किया गया है, पैराडॉक्स का नोरिस, यहाँ पर नोरिस मतलब वो चीज़, और कंज्यूम्ड 2 चीज़ों का यूज किया गया है। तो इस तरीके से राइटर ने क्या किया है, वहाँ पर जो एक्सटेंड मेटाफर है उसका क्या किया है, यूज किया गया है इन 2 चीज़ों को लेकर, ओके। लेट्स, अब जो पोएम है उसका जो एंड में जो डिस्कशन है उस किस तरीके से राइटर ने जो चीज़ें हैं उनको डिस्कस किया गया है। एट द एंड ऑफ द पोएम राइटर डिस्कस अबाउट द अवेयरनेस ऑफ द न्यूट्रलिटी ऑफ राइटर्स एंड पोएम दैट मैक्स डीपर लव ऑफ द राइटर or the precious beloved and love poems every note because of thy they know the time taught limited. At the time of old age he compared the things with the human thought and consciousness of human writer. He is talking about human thoughts and life. In this poem, he discusses about the autumn and twilight with human thoughts. In the poem, he also discusses about the youth and autumn aging with youth. At the end of the poem, he discusses about much more things about age, death, aging and twilight. At the end of the poem, in the discussion of the poem, he personified many of things using engagement, alliteration, repetition, much of things, okay. At the end we are going to discuss that. At the end I am saying that the main point of the poem is at the time of youth human have much more energy rather than the childhood and old age, but at the time when we see the autumn time, in the morning time it is cold, at the midtime it is too hot, and at the time of day end it is too much decreasing light of sun. In the same way we can see that at the time of youth we have much more energy in our body. During slowly when our youth declines, our energy get banished and decrease slowly, okay. Now we will end the discussion here in the sequence of Shakespeare sonnet. This is very precious video for NET and some important exams. We should end here. Do subscribe, like and much more things. Have a good day.